आनंद कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल रैली करके यह दर्शा दिया है कि कहीं न कहीं बिहार में चुनावी चर्चा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल कार्यकाल के पूरे होने पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, भाजपा के नेतागण अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और भाजपा सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि उपलब्धियों के साथ साथ यदि कहीं भाजपा सरकार से कोई चूक हुई है, जनता का क्या विकास हुआ है इस 6 साल के कार्यकाल में, इन तमाम बातों पर आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्तागण जुड़े हुए हैं और उनसे सीधी बातचीत होगी कि 6 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा सरकार की बिहार में क्या रणनीति होगी। इन तमाम बातों पर यहाँ पर हम कार्यकर्तागण से जुड़ेंगे और सीधे तौर पर सवाल हमारा यह है कि सर, भाजपा सरकार ने 6 साल में अपना क्या किया है, आम जनता के लिए 6 साल में क्या हुआ है? 6 साल में भाजपा सरकार घर घर शौचालय देने का काम की है। बिहार में जल योजना चल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है जी। 370-36A को हटाया गया है। उज्ज्वला गैस के द्वारा मुफ्त बिजली मिल रही है। तो भाजपा सरकार सारी काम जनता के लिए और गरीब मजदूर के लिए कर रही है। जहां तक हुआ मजदूरों को वापसी लाने का, उसके कारण सरकार ट्रेन चला के हर राज्य में ट्रेन भेजा जा रहा है, जो मज़दूरों को हर घर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें 3000 रुपया भी मिल रहा है। पहली किस्त में 1000 रुपया, गैस के द्वारा 3 महीना का गैस फ्री दिया जा रहा है और 5 केजी अनाज भी जो दिया जा रहा है वो केंद्र सरकार की ओर से और बिहार सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कोरोना को लेकर के आप लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस में भाजपा सरकार ने बहुत सारा काम किया, लेकिन सवाल ये है कि कोरोना वायरस को रोकने में तो कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। ये तो पूरे विश्व की महामारी चल रही है, केवल भारत की नहीं है। और चीन के वुहान शहर से निकला हुआ ये वायरस पूरे विश्व में महामारी की तरफ फैल गई है। इसके लिए भारत सरकार सबसे पहले लॉकडाउन का जो नियम अपनाया गया और लॉकडाउन जो किया गया, उसके कारण से भारत में आप जनसंख्या के अनुसार देखिए कि 135 करोड़ जनसंख्या भारत की है और 135 करोड़ में अभी तक 3 लाख भी नहीं छुआ गया है। जबकि जहाँ 20 करोड़ 33 करोड़ या 35 करोड़ की जनसंख्या जहाँ है, वहाँ 12 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ हो गया है। तो इसमें भारत की सफलता है और भारत सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। मोदी जी की अहम भूमिका है, अमित शाह जी की अहम भूमिका है, जिसके कारण से ये कोरोना वायरस पर भी काबू पाया जा चुका है। मतलब वैक्सीन नहीं निकला है, दवाइयाँ नहीं निकली है, लेकिन जो भी दवाइयाँ जा रही है 40 देश में, आज भारत सरकार के द्वारा ही 40 देश में दवाइयों का वितरण क्या भेजा गया है, निर्यात किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जब से 14 के बाद सरकार में आई है, 1 साल पूरा होने पर हम देश की जनता को अपने कामकाज का हिसाब देते हैं। दूसरे टर्म के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल पूरा होने पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया है, उसी का एक संक्षिप्त विवरण इस पत्रक के माध्यम से 6 साल में आखिर गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जितनी बातें हुई है, रोज टेलीविजन पर, अखबार में आ रहा, मैं एक पत्रक दे रहा हूं। गांव के गरीब के लिए शौचालय, गांव के वृद्धजन के लिए पेंशन की योजना, गांव के गरीब किसान मजदूर के लिए बिजली की योजना, गांव के गरीब माताओं के आँख का धुआं से आँख खराब नहीं हो इसके लिए उजाला गैस योजना, ये सारे चीज़ तो गाँव के गरीब किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि की योजना, ये सड़क रोड। कुछ आम जनता का यह कहना है कि यदि भाजपा और नीतीश जेडीयू, यदि नीतीश का साथ बिहार में भाजपा को रहता है तो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की जनता में एक आक्रोश बना हुआ है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता इस बार पसंद नहीं कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं जी। उनके बारे में कोई टिप्पणी करना मेरी हैसियत से बाहर है। ये नीति निर्धारण करना प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, हमको पार्टी ने जो निर्देशित किया है उतना ही करना मेरी जवाबदेही, बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही है। अब नीतीश, जो लोग भी सरकार में रहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी कुछ न कुछ बात आती है, लेकिन 15 साल में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम बिहार में हुआ है,
लगातार हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। अब विरोधी तो उनका काम है बोलना, कटाक्ष करना, मजाक करना, कमियां गिनाना। अब 12 करोड़ बिहार की जनता है। आपने हमारे अध्यक्ष से कोरोना के बारे में पूछा है, अगर ये प्रिकॉशन नहीं लिया जाता तो ठीक ही आंकड़ा उन्होंने दिया। 5 करोड़ का भी देश दुनिया में है, 10 करोड़ 20 करोड़ का भी है, वहाँ का अनुपात ले लीजिए, और 135 करोड़ का देश हिंदुस्तान है। आज हम 3 लाख पार नहीं किए, हो सकता है कल पार कर जाएं, लेकिन मजबूती के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के साथी सभी मिल करके, लेकिन जो वायरस आ गया है उसको रोकना किसी पार्टी के लिए नहीं है, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सावधानी से रहें, कोई इसका इलाज नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो बैठक चल रही है, इस बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि यार जो 6 साल भाजपा सरकार की रही है और उसमें जो कार्य किया गया है उस कार्य को आम जनता को किस प्रकार से बताया जाए, किस प्रकार से उन्हें समझाया जाए। सर, क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार भाजपा सरकार को समर्थन देगी? निश्चित रूप से देगी, क्योंकि इस आपदा के घड़ी में जिस प्रकार से, जिस धैर्य के साथ इतना बड़ी आपदा जो कि पूरे विश्व लेवल की आपदा है, और अदर कंट्री, अदर देश में देखते होंगे कि आप इस कोरोना की अवधि में कितने लोगों का हताहत हुआ या मर गए या कितनी बड़ी घटना हुई, लेकिन हमारा भारत देश और ख़ासकर भारत में हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में जिस संयम के साथ हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, और लॉकडाउन में इतना व्यापक रूप से गरीबी, और हम लोग सीधे कृषि प्रधान राज्य है हमारा, कृषि है तो हम लोग हैं और मजदूर हैं हमारे यहाँ, लेकिन सभी लोगों को धैर्यपूर्वक यहाँ रहा, और सबको प्रति परिवार हमको लगता है लगभग सभी को मुआवजा के रूप में जिस प्रकार दिया सरकार ने, इसकी घोषणा की और लोगों को मिला और उससे अपने परिवार को चलाया। और आज हम लोग मान लीजिए मक्का की खेती खुशहाली की ओर हैं, मक्का का रेट नहीं है लेकिन खुशहाल हैं। तो इतना धैर्य के साथ जो काम किया सरकार, इसकी उपलब्धि और इसका जो मतलब मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा एनडीए का सरकार बनेगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार मंडल। क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा सरकार बिहार में आ पाएगी? हाँ, बिहार में भाजपा सरकार यहाँ आएगी, गठबंधन की सरकार। ये किस उम्मीद के साथ कर रहे हैं आप? भाजपा के कार्यकर्ता हैं इसलिए कर रहे हैं क्या? आप जितना जनता है उससे पूछ लीजिए कि यहाँ जो भाजपा सरकार काम की है, चाहे रोड के मामले में हो, पुल के मामले में हो, या फिर ग्रामीण सड़क के मामले में हो, फिर इंदिरा आवास के मामले में हो, जनधन के खाते में अभी जो पैसा भेजा गया, बाढ़ के बाद तुरंत यहाँ के प्रत्येक परिवार को 6-6 हज़ार रुपया राहत मिला। आज से पहले, इससे पहले कभी नहीं मिला था। एक आरोप यह लगते रहता है क्या कि भाजपा सरकार अपने चुनावी रैली के नाम पर काफ़ी मोटे रकम को खर्च कर देती है, पार्टी प्रचार के नाम पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है भाजपा सरकार। वो तो आप देख रहे हैं, अभी पार्टी की बैठक है, क्या खर्च हो रहा है देख रहे हैं आप। ये जो डिजिटल रैली की गई है इसमें 72,000 स्क्रीन लगाए गए हैं, और इस 72,000 स्क्रीन का कीमत जो है वो करोड़ों में आकलन किया जा सकता है। तो इसकी अभी तो आवश्यकता नहीं थी। ये स्क्रीन कहाँ से लगाई गई है? प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से स्क्रीन लगाई, सब अपने कार्यकर्ता अपने घर से लगाए थे, कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं था इसके लिए। ये तो विपक्षी बोल रहे हैं, और उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम चला। भाजपा का कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, कार्यकर्ताओं के द्वारा ही चलता है, ये चीज़ जान लीजिए। और विपक्षी इस पर वो कार्यकर्ता बना नहीं सके गांव में, गांव देहात में। आज उसका भोग रहे हैं, उसके पास कार्यकर्ता नहीं हो तो भाजपा क्या करे? तो भाजपा तो कार्यकर्ता बनाने में जुटी हुई है ना। भाजपा कार्यकर्ता बनाने में जुटी हुई, इसका कार्यकर्ता अपने आप बन जाता है, स्वयं बन जाता है, इच्छा से बनता है, इसके कार्य क्षमता को देख के बनता है।